नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जेडीयू का दावा, नीतीश को इंडिया से मिला पीएम का ऑफर। मोदी के आवास पर शाह नड्डा की बैठक, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा किया कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से पीएम बनाने का ऑफर मिला था, मगर उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि अब पीछे देखने का सवाल ही नहीं है। सीएम चंपई ने हेमंत सोरेन से होटवार जेल में की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज शनिवार को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हेमंत सोरेन से मिले हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव की प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया। चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन ने झामुमो के रुख पर भी चर्चा की थी। बता दें कि इससे पहले 31 मई की सुबह भी चंपई सोरेन ने होटवार जेल में हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे झारखंड के लोको पायलट एएसपी तिर्की। वंदे भारत ट्रेन के हैं चालक। ज्ञात हो कि देश भर से 10 लोको पायलट को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। एएसपी तिर्की ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई जब यह जानकारी मिली कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसके लिए वह डीआरएम सहित रेलवे के बड़े अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। श्री तिर्की ने बताया कि वह कुसई घाघरा में रहते हैं। वह रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन टाटा तक और रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन गया स्टेशन तक चलाते हैं। उन्हें राजधानी ट्रेन चलाने का भी अनुभव है। उन्हें बेस्ट रेलवे वर्कर का पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने वर्ष 1990 में रेलवे में योगदान दिया था। झारखंड में 11 जून तक हीटवेव का येलो अलर्ट। पलामू, चतरा और लातेहार में गर्मी से अभी राहत नहीं। रांची में बारिश के आसार। झारखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने 11 जून तक हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट प्रदेश के उत्तर पश्चिम, मध्य और निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भाग के लिए है। अगले 3 दिन यहाँ तेज गर्मी पड़ेगी। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बढ़त देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 11 जून तक मध्य और दक्षिणी भाग में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। राजधानी रांची में भी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि रांची सहित राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार है। राज्य के कई हिस्सों में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन इससे किसी बड़े राहत की उम्मीद नहीं है। ज्यादातर जगहों पर तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास होगा। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने से 2 लोगों की हालत गंभीर। सिमडेगा में एक बार फिर से सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। आज फिर यहां जहरीले सांप की चपेट में आने से 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई है। जानकारी के अनुसार ठेटई टांगर थाना क्षेत्र के बागचट्टा निवासी माइकल लकड़ा नामक महिला को सोते अवस्था में आज अहले सुबह जहरीले सांप करैत ने काट लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। तब उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जलडेगा थाना क्षेत्र की करिश्मा कुमारी नामक युवती को भी सोए हुए अवस्था में अहले सुबह जहरीले करैत सांप ने काट लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। तब उसे सदर अस्पताल लाया गया। अभी भी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। सीईओ के रवि कुमार ने पदाधिकारियों को दिया ये निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को मुख्यालय स्थित सभागार में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में मतदाता सूची के प्रकाशन का कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर रखा जा रहा है। इसके पूर्व घर घर जाकर मतदाताओं का पुनरीक्षण कर ले। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। इसमें सभी पदाधिकारियों, कर्मियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बाबत लोकसभा चुनाव के दौरान बने बूथ अवेयरनेस समूहों और ईएलसी समूहों को सक्रिय करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी भवनों आदि पर दीवार लेखन कर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर का नाम एवं नंबर अंकित कराएं। पदाधिकारी 80% से कम मतदान वाले मतदान केंद्रों का स्वयं भौतिक निरीक्षण करें। रमोजी राव के निधन पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और सीएम चंपई ने जताया दुख, बताया अपूरणीय क्षति।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया की एक बड़ी हस्ती आज हमारे बीच नहीं रहे। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के साथ ही झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी शोक जताया है। राज्यपाल ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है। सोशल मीडिया एक्स के जरिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं। रामोजी राव के निधन पर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके निधन को मीडिया और फिल्म उद्योग के लिए अपूरणीय क्षति बताया। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने तेज की कार्रवाई। झामुमो नेता समेत 10 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। जमीन घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 10 लोगों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है, जहां ईडी ने अदालत को बताया कि सभी आरोपियों ने मिलीभगत करते प्रतिबंधित जमीन को अपने कब्जे में लिया। इसके लिए जमीन की मूल दस्तावेज से हेराफेरी की गई। इसके बदले में भारी मात्रा में रुपयों का लेन देन भी किया गया है। ईडी ने रांची के सदर थाने में जून 2023 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपने यहां दर्ज ECIR में यह चार्जशीट की है। इसी ECIR के आधार पर इस मामले की जांच की गई, जिसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मंत्री बसंत सोरेन करेंगे सड़क सिंचाई योजनाओं की समीक्षा, तैयारी शुरू। भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन अगले सप्ताह से अपने मातहत विभाग की योजनाओं की मैराथन समीक्षा करेंगे। विभागीय मंत्री के आदेश पर पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग व भवन निर्माण विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। सिंचाई व सड़क परियोजनाओं पर मंत्री का अधिक फोकस होगा। बजट के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारने के मकसद से विभागीय मंत्री की ओर से यह समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें सचिव सहित सभी वरीय पदाधिकारी व इंजीनियरों को शामिल किया जाएगा। मंत्री नई योजनाओं की भी स्वीकृति प्रदान करेंगे ताकि उसे कैबिनेट की बैठक में रखा जा सके। मंत्री की समीक्षा होने की संभावना को देखते हुए पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग ने अपने मातहत अधिकारी व इंजीनियरों से प्रगति रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम ने मंत्री आलमगीर आलम से वापस लिए सारे विभाग, इस्तीफे की भी चर्चा तेज। टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद है मिनिस्टर। जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वापस ले लिए हैं। आलमगीर टेंडर कमीशन घोटाले में मामले में जेल में बंद हैं। अब सीएम चंपई सोरेन उनके सारे विभाग से जुड़े सारे कामकाज देखेंगे। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीएम के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद सीएम की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण राज्य कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है। पूर्व से आवंटित सभी विभाग सीएम के पास यथावत रहेंगे। ऐसे करने की क्यों पड़ी जरूरत? दरअसल जब से कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है, तब से विभाग के काम लगभग ठप पड़े हुए हैं। वहीं देश में चल रहे चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता के कारण इस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब आदर्श आचार चुनाव संहिता हट चुका है। सीएम ग्रामीण विकास विभाग में तेजी से काम करना चाहते हैं, इसलिए विभागों को अपने पास रख लिया है। गिरफ्तार किए जाने से जेल जाने तक के दौरान आलमगीर आलम ने इस्तीफा नहीं दिया है। इसे लेकर भी चर्चा तेज है। वहीं अब सूत्रों का कहना है कि अब आलमगीर आलम इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि आचार संहिता की वजह से किसी को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में 2 मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर, 2 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पीएम मॉल के पास शुक्रवार देर रात को बाइक आपस में टकरा गई। इस घटना में 2 की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वाहनों में लगाई आग। मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक चालक पीएम मॉल होते हुए आदित्यपुर की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा आदित्यपुर से होते हुए गलत दिशा से बिष्टुपुर की ओर जा रहा था। मॉल के पास दोनों की बाइक आपस में टकरा गई। विधानसभा को जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं जयप्रकाश पटेल। अब स्पीकर से फिर मांग लिया 6 सप्ताह का समय। भाजपा से मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल इस्तीफा नहीं देंगे। हजारीबाग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जेपी पटेल भाजपा फोल्डर के ही साथ विधानसभा में रहेंगे। श्री पटेल के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने दल बदल की शिकायत स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से की थी। इस मामले को स्पीकर के न्यायाधिकरण ने संज्ञान लिया था। दोनों ही पक्षों को जवाब देने के लिए कहा गया था। विधायक जेपी पटेल और प्रतिपक्ष के नेता को 6 जून तक स्पीकर को अपना अपना पक्ष भेजने को कहा गया था।
इस मामले में दल बदल के आरोप में घिरे जेपी पटेल टाल मटोल कर रहे हैं। स्पीकर द्वारा नोटिस किए जाने के बाद उनका जवाब नहीं आया है। एक बार फिर श्री पटेल ने 6 सप्ताह का समय मांग लिया है। अब स्पीकर श्री महतो पर निर्भर करता है कि वह कितना समय देंगे, इसलिए वो मंत्री बने रहे, लेकिन अब वो इस्तीफा दे सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस मंत्री का अपना कोटा नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस कोटे से ही कोई मंत्री बनाया जा सकता है। सीता सोरेन को झामुमो से देना होगा नियमानुसार इस्तीफा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ भाजपा में शामिल हुई जामा की विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को अब तक नियमानुसार नहीं मिला है। विधानसभा सचिवालय ने सीता सोरेन को नियमानुसार इस्तीफा देने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार झामुमो से भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन ने उचित माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को अपने विधायक पद का इस्तीफा नहीं सौंपा है। उन्होंने अपने पुत्री के ईमेल आईडी से इस्तीफा प्रेषित किया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते। नियम के मुताबिक उन्हें खुद या अपने विशेष दूत के माध्यम से त्यागपत्र भेजना होगा। विधानसभा सचिवालय ने उन्हें इस संबंध में सूचित करते हुए सही माध्यम से इस्तीफा भेजने को कहा है। 3.5 लाख शहरी ग्राहकों को 300 ऊर्जा मित्र देंगे बिल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के शहरी 3.5 लाख शहरी उपभोक्ताओं को 300 नए पुराने ऊर्जा मित्रों के माध्यम से बिजली बिल पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर राज्य विद्युत एरिया बोर्ड ने तैयारी कर ली है। इसको लेकर ऊर्जा मित्रों ने जेबीवीएनएल के द्वारा प्रशिक्षित किया गया और किस प्रकार व्यापक स्तर पर बिलिंग कार्य का निष्पादन हो, इसके लिए तैयारी करवाया गया है। सभी ऊर्जा मित्रों को निर्देश दिया गया है कि ऑन द स्पॉट बिलिंग कार्य करें और त्रुटिपूर्ण बिजली बिल उपभोक्ताओं को मुहैया कराएं, ताकि राजस्व वसूली में तेजी आए और लक्ष्य के अनुरूप राजस्व मिले। प्रशिक्षण में ऊर्जा मित्रों को 90% शहरी क्षेत्रों व 85% ग्रामीण क्षेत्रों में 100% बिलिंग कार्य करने का भी लक्ष्य दिया गया है। ज्ञात हो कि रांची में करीब 8000 मोहल्ले और 6 डिवीजन है। इसमें शहरी उपभोक्ताओं के अलावा 3 लाख ग्रामीण उपभोक्ता भी शामिल है। चंपई दा होशियार, निशिकांत दुबे के ट्वीट से चढ़ गया सियासी पारा। गोड्डा से नवनिर्वाचित सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। एक बार फिर उनके भविष्यवाणी भरी ट्वीट से झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। निशिकांत अक्सर अपने ट्वीट की वजह से विवादों में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक्स पर कुछ ऐसा लिखा है जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने शनिवार की सुबह ट्वीट कर लिखा, चंपई द होशियार कल्पना भाभी आ गई हैं। झारखंड की वर्तमान सरकार के लिए आने वाला 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब निशिकांत अपने बड़बोलेपन की वजह से विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कई भविष्यवाणी की है। निशिकांत दुबे का इस पर कहना है कि वह जो भी कहे हैं वह सच हुआ है। उन्होंने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल जाने की बात कही थी, वह सच साबित हुआ। हादसा नहीं हत्या, दुमका में ड्राइवर को गोली मारी फिर स्कॉर्पियो सहित जला दिया। दुमका में कार समेत ड्राइवर को जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। मामले के उद्भेदन में बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा गठित एसआईटी ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जरमुंडी थाना के चंदना गांव से 4 युवकों एवं लूसीटांड गांव से एक युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना को किसी फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया है। चालक मोहनदास को कार में जलाने से पहले गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। जली हुई कार में मिले रिवॉल्वर और गोली का खोखा के बारे में गिरफ्तार किए गए युवकों ने बताया कि चालक की हत्या में रिवॉल्वर को उन्होंने लूसीटांड गांव के एक युवक से खरीदा था। युवकों की निशानदेही पर जरमुंडी पुलिस ने हथियार बेचने वाले युवक को भी लूसीटांड गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित युवकों ने दो मुहानी गांव के भी एक युवक का नाम बताया है। पुलिस जब गांव पहुंची तो युवक गांव में नहीं मिला। पुलिस सभी 4 आरोपितों और एक हथियार बेचने वाले युवक से बारी बारी से पूछताछ कर रही है। पैसे हड़पने को रिटायर्ड सैनिक ने पत्नी को मार डाला, 2 बेटियों ने भी दिया साथ। रांची के पंडरा में पैसे हड़पने के लिए रिटायर्ड सैनिक ने पत्नी को मार डाला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम महावीर साहू है। इस मामले में 2 बेटियों ने भी पिता का साथ दिया था। फिलहाल दोनों फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि 5 जून की रात सुभद्रा देवी का उसके पति और 2 बेटियों ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतकों के भाई गोपाल सिंह ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि 5 जून की रात तीनों ने मिलकर उनकी बहन की हत्या की है। फिर घर में लाश रखकर ऑनलाइन खाना मंगवाया। तीनों ने मिलकर खाना खाया। एम्बुलेंस बुलाकर उनकी बहन की लाश ठिकाना लगाने के लिए ले जा रही थी। मोहल्लेवासी पहुंच गए और मामले की जानकारी परिजनों को दी। जब मायके वाले पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी कर दी।
मृतका के भाई ने आगे कहा कि उनकी बहन सुभद्रा की उसके पति महावीर और दोनों पुत्रियों ने पीट कर बुधवार की रात हत्या कर दी थी। उनकी बहन के पास जमीन की बिक्री से काफी पैसे मिले थे। उस पैसे को उसके पति और दोनों पुत्रियां हड़पना चाहती थी। हालांकि उनकी बहन ने अपनी दोनों पुत्रियों को कुछ पैसे पहले ही दे चुके थे। 1 महीना पहले दोनों ने इलाज के नाम पर 50,000 और 2 दिन पहले 20,000 रुपए लिया था। तीनों उनकी बहन से लगातार पैसे व ATM की डिमांड कर रही थी, लेकिन उनकी बहन देने से इनकार कर रही थी। रांची में कृपा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में तैनात गार्ड की छत से गिरकर मौत। कृपा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में तैनात एक गार्ड की संदिग्ध परिस्थिति में छत से गिरकर मौत हो गई है। यह घटना आज शनिवार को नामकुम थाना क्षेत्र में घटी। बीएसएफ कंपनी का गार्ड कृपा इंफ्रास्ट्रक्चर में तैनात था। मृतक गार्ड की पहचान पुरुषोत्तम कुमार तिवारी के रूप में की गई है। कृपा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बिल्डिंग निर्माण का काम करती है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गार्ड के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। झारखंड के अब 5 जिले ही अब रह गए हैं नक्सल प्रभावित। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों के आधार पर इसका श्रेणीकरण कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अब 5 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए हैं। इनमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम का नाम शामिल है। वहीं देश के 5 राज्यों के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में श्रेणी में झारखंड का सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिला का नाम शामिल है, जबकि छत्तीसगढ़ में 7, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 1 और ओडिशा में 2 जिले सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में रह गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 4 जिले गिरिडीह, गुमला, लातेहार और लोहरदगा में धीरे धीरे नक्सली कमजोर हुए या नक्सली घटनाओं में कमी आई है। इन जिलों को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्वर्सन की श्रेणी में रखा गया है ताकि यहां फिर से नक्सली अपने संगठन का विस्तार या उसे मजबूत नहीं कर सके। जबकि झारखंड के सरायकेला, खरसावां, चतरा, खूंटी, रांची, बोकारो और गढ़वा जिला को लीगेसी और भ्रष्ट डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में शामिल किया गया है। असामाजिक तत्वों ने पार्किंग में खड़े वाहनों में लगाई आग। जमशेदपुर में असामाजिक तत्वों ने पार्किंग में खड़े वाहनों में आग लगा दी। आग देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत गुरुद्वारा के पीछे बीती रात एक होटल के बाहर खड़े वाहनों में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने फायर इक्विपमेंट की मदद से आग बुझाया। तब तक तीनों बाइक और स्कूटी जलकर खाक हो गए थे। सूचना मिलने पर बिष्टुपुर थाना की पुलिस पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल के आसपास का CCTV फुटेज खंगाल रही है। पुलिस असामाजिक तत्वों की तलाश में जुट गई है। साइबर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, बड़े ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। CID की साइबर क्राइम ब्रांच ने रांची और पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर फर्जी CBI अधिकारी बनकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने 28 लाख रुपए की ठगी की थी। CID द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि साइबर अपराधियों ने खुद को CBI दिल्ली का सीनियर अधिकारी बताकर रांची निवासी मनीष प्रकाश को कॉल किया। इस दौरान साइबर अपराधियों ने मनीष कुमार से कहा कि उनके खिलाफ इलीगल एडवर्टाइजिंग हरासमेंट का केस किया गया है, जो जांच में सत्य साबित हुआ है। अगर आप CBI में आकर मामले का निपटारा नहीं करते हैं तो 90 दिनों के अंदर आपके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। फर्जी CBI अधिकारियों ने मनीष प्रकाश से यह भी कहा कि अगर वह कुछ पैसे बैंक में निवेश कर दे तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति को भी मैनेज किया जा सकता है। इस दौरान साइबर अपराधियों ने मनीष प्रकाश को ऐसे सबूत और फर्जी दस्तावेज दिखाए कि मनीष को पूरी तरह से यकीन हो गया कि वह किसी और की वजह से बड़े घोटाले में फंस चुका है। धीरे धीरे साइबर अपराधियों द्वारा बताए गए अलग अलग खातों में 28 लाख रुपए जमा हो गए। कुछ दिनों के बाद जब पीड़ित को साइबर अपराधियों के बारे में पता चला तो उसने साइबर थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।